अभी अब्राहम आया, लोगों को बोला देखो मेरे को आज से इब्राहिम बोलना है, इब्राहिम, अब्राहम नहीं बोलना। बोले क्यों? इब्राहिम का मतलब मालूम है अब्राहम को? इब्राहिम का मतलब समझता है तू? हाँ, बहुत जातियों का पिता। अबे एक का भी नौबत नहीं है तेरी, जातियों का पिता कैसा बन गया? तेरा नाम पहला का नाम अब्राहम है, अच्छा बाप, ऊंचा बाप, उतना काफी था ना, तेरे को बच्चा तो एक भी नहीं है ना, तो जातियों का पिता बन गया। मैंने नहीं बनाया, प्रभु ने बनाया। मतलब यह है कि प्रभु बाद में आने वाले कैरेक्टर को लेकर पहला नाम बदलता है। सारा का भी नाम उसने बदल दिया, हालेलुया। दूसरा आदमी जिसका नाम प्रभु ने बदला, उत्पत्ति 32 अध्याय 28 वचन। अभी जेकब का मतलब है अड़ंगेबाज, धोखेबाज, फंसाने वाला। लेकिन जैसा प्रभु ने उसको पकड़ा, उस रात वो प्रभु के साथ लड़ाई कर रहा था, मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। प्रभु ने बोला तेरा नाम क्या है? बोला याकूब। आज से तो इज़राइल कहलाएगा, क्योंकि इज़राइल राष्ट्र जो है, ये 12 गोत्र उसी के नाम से आया है। तो प्रभु ने देखा मैं इसके द्वारा एक राष्ट्र बनाऊंगा, तो प्रभु ने पहला उसका नाम बदली किया, फिर बाद में उसको 12 बच्चे दिए, और वो 12 बच्चों को उसने इज़राइल का राष्ट्र बनाया। तो देखिए आप, कैरेक्टर किधर आता है, नाम किधर आता है। लोग कैरेक्टर 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 करके नाम को भूल गए। अरे नाम होगा तो ही पीछे कैरेक्टर आएगा, नाम नहीं तो कैरेक्टर। गॉड चेंज जेकब्स नेम टू इज़राइल। क्या मायने रखता? खुदावन को तो उसको आशीष देना ही है, खुदावन को तो अब्राहम को बुलाना है। उसको वहां से निकाला, अब्राहम को अपने माता पिता, घर, जमीन, जायदाद छोड़कर निकलने के लिए बोला। प्रभु का बाद वायदा था कि मैं तुझे ले जाकर बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। 12वां अध्याय पहला वचन के अंदर प्रभु ने उससे बात किया, लेकिन 17वां अध्याय में उसका नाम बदली किया। तो 12 अध्याय से 17 अध्याय तक खुदावन लेके गया ना उसको, नाम उसको बाद में बदली किया। लेकिन नाम के पहले प्रभु ने उससे क्या कहा 12:1 में? मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, बहुत जातियों का पिता बनाऊंगा। पहला उसका नाम बदलकर प्रभु ने उसके पहले ही उसके बारे में कैरेक्टर सब बना के रखा था। अब याकूब भी रात भर लड़ा, सवेरे क्या मिला? जो रात को अड़ंगेबाज था, सवेरे इज़राइल बन गया। राज को फंसाने वाला था, सवेरे खुदा का चाहने वाला हो गया। धोखा देने वाला था एक आदमी, एक नंबर का दगेबाज है वो। अब इस दुनिया में भी अगर कोई अपना नाम को जेकब करके रखेगा तो थोड़ा सा संभालना पड़ेगा उससे। पुराना जेकब का क्वालिटी नहीं आना चाहिए, नया उसका जेकब का जो इज़राइल बना उसकी क्वालिटी आना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब ये छोटा था, इसका बड़ा भाई आया एसाव, बोला भूख लगी यार थोड़ा खाना दे। याकूब जो है ये शिकार विकार नहीं करता था, ये घर में रहता था। एसाव शिकार करने वाला, जंगल में जाने वाला। आपको मालूम है, कभी घर में 2 भाई 3 भाई लोग रहते थे, एक भाई बाहर जाएगा सब काम काज, एक बेटा घर पे ही रहेगा, वो बाहर जाएगा ही नहीं, वो घर का ही काम करेगा। अंदर घर का अंदर जो भी है वो उतने, बस बाहर का काम नहीं देने का उसको। याकूब माँ का लाडला था। एसाव जाए जंगल में, जाए शिकार कर, अपना हानि डाल, जान बिंदास आ गए। लेकिन भूख लगी, बोली कि मेरे को खाना दे। बोले दूंगा, मसूर का डाल है मेरे पास में, लेकिन आज से मैं बड़ा भाई तू छोटा भाई, मंजूर है तो देता हूं। अभी एसाव ने सोचा कि कौन देख रहा है, कौन बड़ा भाई, बोले इसको बोलेगा तो कौन मानने वाला। बोले चल बाबा तू बड़ा भाई देख। प्रभु ने उधर लिख दिया रिकॉर्ड में। प्रभु ने उसको क्या कर दिया? मत्ती का पहला अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िए। अब्राहम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, अब्राहम से इसहाक से, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। एसाव किधर गया? एसाव बड़ा बेटा का नाम क्यों नहीं आया, छोटा बेटा का नाम क्यों आया? क्योंकि इसने एक मसूर की दाल के कटोरे से बोला आज से मैं बड़ा भाई तू छोटा भाई। वो बोला कौन देखता? अरे खुदा देख रहा है। उसने नाम ही बदली कर दिया। इसने इधर भाई को बोला आज से तू बड़ा भाई मैं छोटा भाई, खुदावन ने बोला ओके आज से तू छोटा ही है। उसका नाम ही निकाल दिया वंशावली से, और छोटा भाई का नाम को लेके आया वंशावली में। कितनी बड़ी बात है, हालेलुया। उसके बाद ये क्या कि अपना बाप बूढ़ा हो गया, अंधा हो गया, बोला कि मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं मरने के पहले। एसाव को बोला तू खाना पका के आ और मेरे को अच्छे से भोजन खिला, मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा, बड़े बेटे का हक दूंगा। ये रबेका ने सुन लिया, और रबेका ने याकूब को बोला एक काम कर, और शिकार को गया है, मैं तेरे को पकवान बना के देता हूं, तू जाके अपने बाप के पास से आशीष ले ले। याकूब बोला लेकिन मेरा भाई के बदन में बहुत बाल है, और मेरा बाप ने अगर मेरे को हाथ लगा दिया तो पहचान लेगा, आशीष के बदले श्राप दे देगा। रबेका ने बोला मत डर, उसका मैं उपाय करता हूं। उसने बकरी की चमड़े निकालकर उसके बदन में लगा दिए, बोले अभी जा तू, खाना भी दे दिया। याकूब गया वहां पर, पिताजी में खाना लाया, लगता तो नहीं एसाव का आवाज है, ला फिर भी
उसने खाना खाया, बोले नजदीक का, बदन में हाथ रखा, बाल लगा, उसने आशीर्वाद दे दिया बड़ा का। और ये ईसाऊ जाके शिकार करके आया, खाना पकाकर बाप के पास लेकर आया, बोला बाप मैं आ गया। बोला फिर वो कौन था जो आशीष? मेरा छोटा भाई फंसाने वाला, पहले भी फंसाया, अभी भी फंसाया। वहां से वो भाग रहा है। रेबेका बोलता है अभी भाग जा, यहां मत रहे, तेरा भाई मारेगा, क्योंकि शिकारी हो। और बुढ़ापा का आशीर्वाद लेना बोला तो बहुत बड़ी बात थी उन दिनों में। और याकूब को रेबेका ने बोला जा मेरे भाई के पास, मामा लाबान के पास जा। और वो भागता हुआ गया। प्रभु ने रास्ते पे उसको रोका, झाड़ी के नीचे तकिया लिया, दर्शन देखा, आसमान खुल गया। प्रभु ने वायदा किया, बोला मैं वापस आऊंगा, सारा दर्शवां से आ दूंगा। एल बेतेल करके प्रभु ने उस जगह का नाम रखा। वहां से याकूब जा रहा है अपने मामा के पास। मामा के पास जाकर उसके घर पे काम किया। काम करते करते ऐसा हुआ, टाइम आ गया, बोला मेरे को तेरी लड़की से शादी करना है। तो छोटी लड़की रेचल से शादी करनी थी उसको। और उसने बोला कि माफ करना, रिया। तो हमारे यहाँ रीत नहीं होता करके शादी तो कर दी उसने बड़ी के साथ, लेकिन रात को छोटी के साथ, लेकिन रात को बड़ी को भेज दिया उसके पास। और सवेरे उठ के देखता है तो बड़ी बहन है। बोले ये क्या किया तूने, मेरे साथ धोखा किया। ससुर इसका बाप निकला। आप समझ रहे हैं ना? वो कोई तो बाबा का पास योगा सीखने गए थे, और योगा से बाबा ने बोला लंबी सांस खींचो और रोक के रखो, लंबी सांस खींचो और खींचो, रोक के रखो। ना सांस रोक के रखने की सिखाया उसने। औरत आई घर में और अपना सास के ऊपर रुआब झाड़ने लगी। बोले बद कर बात करे। पति बोले ये मेरे माँ के ऊपर तो ऐसे क्यों करते? बोले बाबा जी ने बोला सांस को रोक के रखो। तो लोग सांस को, ये वाला सांस को रोकने बोला, वो वाला सांस को नहीं रोकने बोला। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर दूसरा मामा उसका जो है, उसका बाप निकला। उसने बोला कि छोटी शादी कर, लेकिन बड़ी को भेज दिया। वो बोले ये क्या मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा प्यार तो छोटी के साथ था। बोला कोई बात नहीं, उसके लिए भी तू हफ्ता पूरा करे, 7 साल काम कर, वो भी देता हूं। मतलब इसको और 7 साल नौकर चाहिए था। इसने उसको दामाद बना के रखा। घर जमाई, यहां से शुरू होता है घर जमाई। ससुर के पास रह के जिंदगी भर कहा। अब यहां पर इसने चालाकी किया, उधर भाई को फंसाया, उधर बाप को फंसाया, अब ससुर को फंसाना शुरू कर दिया। क्या किया इन्होंने? एग्रीमेंट करे कि जो टिपके वाले बच्चे पैदा होंगे बकरी, वो सब मेरा, जो बगैर टिपका वाला सब तेरा। मंजूर। और ये क्या करता था, जब बकरी पानी पीने को आते थे तो वो पानी के नीचे से छड़ी छोड़ता था। वो छड़ी में टिपके वाली ये रहती, दाग रहती थी, लकड़ी की दाग है, वो पानी के नीचे छोड़ता था। और बकरी देखकर डर जाते थे, तो वो बकरी के पेट में जो बच्चा होता था वो टिपके वाला होता था। ये साइंटिफिक रीजन है ये। जब माँ गर्भवती होती, किसी चीज से डरती है ना, तो उसका रूप बच्चा धारण करता है। साइंटिफिकली एक्सप्लेन होता है इसको। तो जितने भी बकरी पैदा होते थे सब टिपके वाले होते थे। तो ससुर भिखारी बनता गया, ये अमीर बनता गया। नाम ही अड़ंगे बाजे। ससुर को क्या, ससुर का बाप को भी धोखा देगा। अब ससुर बोला यार जा तू, अभी तू, अब मैं कंगाल हो गया, तू धनवान हो गया। अब वहां ससुर को भी फंसा के आ रहा था। 2 औरत को लेके आ रहा था साथ में, 12 बच्चे आगे, औरत, नौकर चाकर, भेड़ बकरियां। एक पहाड़ पर आकर रुका, बोला तुम लोग सब आगे जाओ, और मेरा भाई आएगा ना, उसको बोलना ये कौन है, तो बोलना तेरे भाई के बच्चे हैं सब, ये सब तेरे दासी दास संपत्ति है। तो भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो एसाऊ को मालूम पड़ा 400 लोग को लेके आ रहा था इसको मिलने के लिए। 400 लोगों को लेके आ रहा था, चुम्मा लेने थोड़ी आ रहा था, पकड़ के धुलाई करने के लिए आ रहा था। याकूब घबरा गया और रात को अकेला बैठ के प्रभु के पास, प्रभु मैं क्या करूं, सवेरे भाई मिलेगा तो मेरी जान ले लेगा, क्योंकि मैंने फंसाया उसको, बाप को फंसाया, उसका बड़ा आशीर्वाद लिया। उस समय फरिश्ता आया उसके साथ, और वो फरिश्ता को पकड़ लिया। बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता मैं नहीं छोड़ने वाला तुझे। और रात भर लड़ते बेटा। सवेरे पाँव फटने का टाइम, फरिश्ता बोला मुझे छोड़, मुझे जाना है। बोले मुझे आशीष दे। बोला तेरा नाम क्या है? याकूब अड़ंगेबाज, आज से तू इज़राइल कहलाएगा। वो हक मांग के लिया, और उसके बाद इज़राइल का राष्ट्र देखो आज। और यीशु मसीह उसी गोत्र में से चला आता है। बोलो हालेलुया।